वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में हम कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी H पॉजिटिव आयन। अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो फिर ट्रांसफर होगा प्रोटॉन का फ्रॉम एसिड टू सबस्ट्रेट, और अगर बेस कैटालाइज्ड है तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा फ्रॉम सबस्ट्रेट टू बेस। तो फिलहाल हम यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन लेंगे, और वो रिएक्शन लेंगे हम एक जनरल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड HA एंड ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल S। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई तो इस HA से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा S की तरफ, और ये बनाएगा SH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ये मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, लेकिन ये SH A नेगेटिव के साथ में वापस रिएक्ट भी हो सकता है और ये बनाएगा वापस HA प्लस S। तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए मान लीजिए रेट कांस्टेंट है K1 प्राइम। अब इस रिएक्शन में ये जो SH पॉजिटिव है ये एक्चुअली इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट वाटर के साथ में कोलाइड होके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अपना प्रोटॉन इस वाटर को देगा, बनाएगा H3O पॉजिटिव, और ये सबस्ट्रेट जो है S ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मान लीजिए ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है और इसका रेट कांस्टेंट है K2। या ऐसा भी हो सकता है कि SH पॉजिटिव इस A नेगेटिव के साथ में रिएक्ट होने के बाद में, कोलाइड होने के बाद में रिवर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और HA हमें वापस मिलेगा। यानी ये इंटरमीडिएट वाटर के साथ में या सॉल्वेंट के साथ में या फिर इस A नेगेटिव के साथ में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी मान लीजिए ये K2 है। इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K2। एक्चुअली इस स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी प्रोडक्ट या तो हम ऐसे मिलेगा इस रिएक्शन के थ्रू या फिर ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक ही रिएक्शन है लेकिन दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है और ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है, और आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक, अब अगर मैं रेट की बात करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद टाइम, दैट विल बी इक्वल टू स्लोएस्ट स्टेप ये है, दैट विल बी इक्वल टू K2 रेट कांस्टेंट K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव, यानी सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे या फिर कंजुगेट बेस के साथ कोलाइड करे, तभी जाके ये प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया रेट। ये रिएक्शन 1 थी, ये 2, ये 3, और ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आपको ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि ये हमें आगे काम में लानी है इक्वेशन। अब हमें ये निकालना है SH कंसंट्रेशन ये कितनी होगी। ठीक है, इसका निकालेंगे कंसंट्रेशन। और दूसरी बात, जब ये रिएक्शन होगी तो SH बनेगा भी और SH कंज्यूम भी होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ देर के बाद ये कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में SH की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। क्लियर, ये बात याद रखना। अब अगर आपसे कोई ये पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव किसके बराबर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव विद टाइम। वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव होगा। अब ये भी हमें देखना है कि ये कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। हमने यहाँ पे देखा SH पॉजिटिव एक स्टेप में बनता है लेकिन 2 स्टेप्स में ये वापस भी जाता है, कंज्यूम भी होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या मैं बोलूँगा रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव जो होगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH पॉजिटिव माइनस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ SH पॉजिटिव, यानी कितनी रेट से बनता है और कितनी रेट से ख़त्म होता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना, उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि SH पॉजिटिव बनता कहाँ पे है। SH पॉजिटिव बनता है यहाँ पे पहले स्टेप में,
तो मैं ये कहूँगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH पॉजिटिव विल बी इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HA, और रेट ऑफ कंजप्शन जो होगा यानी जहाँ पे कंज्यूम होगा वो बराबर होगा K1 प्राइम SH कंसनट्रेशन इंटू A कंसनट्रेशन माइनस, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना ये डिफरेंस, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव, इन दो स्टेप्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसा करूँगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH पॉजिटिव वो है K1 इंटू S इंटू HA, माइनस करना रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ SH पॉजिटिव। कंज्यूम कहाँ पे होगा, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन में और दूसरा सेकंड स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, K2SH पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर रिएक्शन चालू हो गई, चालू होने के कुछ देर बाद यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है SH पॉजिटिव की वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी रेट से SH पॉजिटिव बन रहा है उतनी ही स्पीड से वो कंज्यूम भी हो रहा है। तो अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन या कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो जितनी रेट से बन रहा है उतनी रेट से वो कंज्यूम भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, K1 इंटू S कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस K1 प्राइम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ये रिवर्सिबल स्टेप का, माइनस करना पड़ेगा स्लोवेस्ट स्टेप का K2 इंटू SH पॉजिटिव। वहाँ पे हमने सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन नहीं लिया क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हम कंसिडर करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये पूरा जो है मैंने अभी बताया आपको ये 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो फिर क्या करते हैं, ये जो प्लस है, प्लस वाला है ना, इस साइड में रखेंगे और माइनस वालों को इस साइड में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे K1 प्राइम इंटू SH पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव, मगर प्लस, माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और इसमें भी माइनस का साइन प्लस में, प्लस लिखेंगे K2 इंटू SH पॉजिटिव, इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में SH पॉजिटिव कॉमन है, K1 के साथ में, K1 प्राइम के साथ में और K2 के साथ में SH पॉजिटिव जो है दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, तो SH पॉजिटिव हम बाहर निकालेंगे यहाँ पे। तो फिर हम ये लिख सकते हैं K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HA इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव, अंदर रह जाएगा ये K1 प्राइम इंटू A नेगेटिव प्लस ये K2। ठीक है, अब यहाँ पे SH पॉजिटिव जो है ये निकालना हमें, इसको हमें वहाँ पे अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 4 में है ना। तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दिस डिवाइड बाय दिस, यानी SH पॉजिटिव बराबर होगा K1S इंटू HA डिवाइड बाय K1 प्राइम इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A नेगेटिव प्लस K2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये है इक्वेशन नंबर 5। और हमने वहाँ पे देखा था रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 4 में उसको हमने अनसर्कल किया था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर रहता है K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव। अगर हम ये SH पॉजिटिव का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये वाला लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये रेट बन जाएगा बराबर, रेट यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय DT, रेट बराबर हो जाएगा K2 तो अपनी जगह, और SH की जगह क्या लिखेंगे, SH पॉजिटिव की जगह क्या लिखेंगे, K1 इंटू S इंटू HA, K1 इंटू S इंटू HA डिवाइड बाई K1 प्राइम इंटू A नेगेटिव, सॉरी ये A प्राइम, A नेगेटिव है, A प्राइम नहीं है, A नेगेटिव है, A नेगेटिव है प्लस ये K2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन है ये फाइनल रेट इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन पे हम दो डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे, दो लिमिटेशंस लगाएंगे, 2 डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स लगाएंगे। एक फैक्टर ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में K1A है प्लस K2, इन दोनों में से अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा, तो जो बड़ा होगा वो रह जाएगा, छोटा जो नेग्लिजिबल होगा उसको हम छोड़ भी सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ K2 इज़ वेरी मच स्मॉल देन K1 प्राइम A, तो फिर ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, यानी ये कैसी हो जाएगी। फिर हमें ये जो K2 है यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा बराबर, फिर ये जो रेट है इसका रेट बराबर हो जाएगा K2 इंटू K1 इंटू S इंटू HA डिवाइड बाई K1 प्राइम इंटू A नेगेटिव, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेट इसको, क्योंकि हमने K2 छोड़ दिया तो ये बन जाए K2 इंटू K1 इंटू S इंटू HA डिवाइड बाई K1 प्राइम A नेगेटिव। ठीक, अब ये जो दो फैक्टर्स है HA डिवाइड बाई A नेगेटिव, ये मान लीजिए एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस, इन दोनों का रेशो हम निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल के यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। देखो ये कैसे निकाल सकते हैं हम। मान लीजिए आपके पास में एक वीक एसिड है HA, इसको हम पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, ये अपना प्रोटॉन वाटर को देता है, बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स में क्या है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA और इंटू H2O जो है ना ये कांस्टेंट रहता है, ये मान लीजिए ये जो H2O सॉल्वेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो हम ये H2O जो है यहाँ पे H2O कट कर देंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो फिर ये ऐसे बन जाएगा K, ये जो K है ये बन जाएगा बराबर A नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइड बाय HA। ठीक है, HA। अब देखो यहाँ तक रह जाएगा, अब ये इधर ले जाओ, ये इधर लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा HA। ठीक है, और ये भी इधर ले जाओ, देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, इधर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा HA, ये इधर न्यूमरेटर में था, इधर ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा डिवाइड बाई A नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या रह गया H3O पॉजिटिव, और ये K जो है इधर लेके आओ, ये न्यूमरेटर में था, यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें ये मिल जाएगा। देखो इस तरह की इक्वेशन, आप इसको इधर ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ मल्टीपल हो जाएगा, K को इधर लेके आओ तो ये बन जाए HA डिवाइड बाई A नेगेटिव इक्वल टू H3O पॉजिटिव डिवाइड बाई K। अब ये जो वैल्यू है HA डिवाइड बाई A नेगेटिव का, ये हम उस इक्वेशन में यानी इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू HA डिवाइड बाई A नेगेटिव हमें मालूम है, ये H3O पॉजिटिव डिवाइड बाई K के बराबर आया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी, वो इस तरह मिलेगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 वी गेट, क्या मिलता है हमें, रेट बराबर होगा K2 इंटू K1 इंटू S। ठीक है, और वहाँ पे हमने HA डिवाइड बाई A के बदले में क्या लिखा, वहाँ पे लिखा H3O पॉजिटिव डिवाइड बाई K जो है यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, वही लिख दिया मैंने, और K1 अपना वहाँ पे था ही K1 प्राइम। ठीक, ये इक्वेशन ऐसे बन गई। अब देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन सब कांस्टेंट्स के बदले में मैं एक ही कांस्टेंट लिखूंगा KE, और इसे हम कहते हैं रेट कोफिशिएंट फॉर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, इस KE को। ठीक है, इनटू रह जाएगा S यानी सबस्ट्रेट इंटू H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड पे। तो अगर हम किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं, एसिड कैटलिस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या एक्ट कराते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H3O पॉजिटिव, तो ये स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर K2 ज़्यादा हुआ तो K1 लेस हुआ तो का मतलब रहता है कि अगर पहला जो स्टेप है ना उस पर डिपेंड रही रेट, तो फिर एसिड स्पेसिफिक रिएक्शन, ये स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट है। अगर दूसरे स्टेप पे रेट डिपेंड रही तो मैं ये कह सकता हूँ फिर इफ़ K इज़ ग्रेटर देन
या K2 इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन K1 प्राइम ए नेगेटिव, तो तब क्या होगा? तब हमें जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले। ये है इक्वेशन नंबर 6। अगर यहाँ पे ये ज़्यादा है तो ये हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू K2 K1 S HA डिवाइड बाई K2, K2 कट, ये बन जाएगा K1 S इंटू HA। तो यही मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाने वाला हूँ। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी K2 इंटू K1 डिवाइड बाई K2 इंटू S इंटू HA, K2 कर दो कट, ये बन जाएगा बराबर रेट इज इक्वल टू K1 इंटू S इंटू HA। अब ये जो HA है ना, ये अनडिसोसिएटेड एसिड है, मीन्स वीक एसिड। तो यहाँ पे जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, अनडिसोसिएटेड एसिड या वीक एसिड। जब वीक एसिड पे रिएक्शन डिपेंड करे तो इसका मतलब ये किसी भी एसिड से ये रिएक्शन हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं जनरल एसिड कैटालिसिस रिएक्शन। तो ये इक्वेशन या ये जो रेट इक्वेशन है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर जनरल एसिड कैटालिसिस रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।